बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पाठ 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा, विभाजन प्रमेय का पढ़ा, है ना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा, आधारभूत प्रमेय पढ़ा, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा और परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ा कि कब कौन सी दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी दशमलव संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। इस पर आपने बहुत विस्तार से सब पढ़ा और सारी एक्सरसाइज के प्रश्न किए। आप सब लोगों ने नोट बनाया होगा, आशा करते हैं कि आपने बनाया होगा ज़रूर। हमने आपके लिए बनाया है और बनाकर आपको दिया है, आप उसको क्रम से उतार लीजिए, ठीक है। आज पाठ 2 में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना, किस तरह से लिखा जाता है। एक चर राशि में बहुपद px के रूप में हम लिखते हैं, है ना। ये व्यापक बहुपद है px, पहले वाले पद का गुणांक a0 x पावर n। a0 क्या है? गुणांक है और n क्या है? घात है, ठीक है। इसके बाद a0 a1 a2 ये गुणांक बढ़ता गया, उसके साथ x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 यानी एक एक घात बढ़ती गई। ये मानक रूप में लिखा गया है। अंत में x पावर 0 का मान आप जानते हो 1 होता है ना। तो इस तरह से कुल कई पद हैं। जब कई पद होते हैं तो उसको बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जहाँ a1 a2 क्या है? गुणांक है और n माइनस 1 क्या है? घात है, ठीक है। n का मान एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 यही सब आता है, आपने पीछे पढ़ा है ना। यदि n बराबर 0 हो तो px कितना होगा? a0 x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मान कितना होता है? 1, इसलिए a0 होगा। a0 एक परिमेय संख्या है, कुछ भी हो सकता है, ये एक परिमेय संख्या। एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 3, है ना। px इज इक्वल टू -4/7। यहाँ पर क्या है? x की घात 0 है, तो ये शून्य घात का बहुपद है ना। आप लोगों ने 9th क्लास में बहुपद के घात पढ़े हैं। बहुपद का घात कितना होता है और कितने पद होते हैं? तो ये एक पदी है और शून्य घात है, एक पदी शून्य घात, है ना। ये एक पदी बहुपद है, घात शून्य है। यदि n बराबर 1 हो तो px बराबर a0 x की घात 1 है और a1 की घात x पावर 0। तो ये घात एक कभी लिखा नहीं जाता बेटा, है ना। और घात x की घात 0 नहीं लिख के बल्कि उसकी जगह 1 लिखा जाता है ना। ये a1 तो गुणांक है, इंटू 1 जो है वो x पावर 0 का मान है। ये द्विपदी है, इसमें कितने पद हैं? 2, ठीक है ना। द्विपदी है और घात 1 है। यदि n बराबर 2 हो तो क्या होगा? px a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 x पावर 0 2 1 0, ठीक है ना। तो a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, a0 a1 a2 क्या है? गुणांक हैं और x पावर 2 x पावर 1 x पावर 0 क्या है? घातें हैं। तो इस पूरे बहुपद की घात 2 है, ठीक है ना। इस बहुपद की घात, इस प्रकार n के मान ही बहुपद की घात होगी। ये बात समझ में आ गई? इस 9th क्लास का पढ़ा हुआ है ये सब। उदाहरण के लिए 4 क्या है? एक पदी है, शून्य घात बहुपद है। शून्य घात बहुपद, बहुपद ना करके एक पदी कह लेंगे क्योंकि बहुत पद नहीं है। इसी तरह -3x प्लस 2 क्या है? द्विपदी है और एक घात बहुपद है। इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसको रैखिक बहुपद भी। अभी आप रैखिक समीकरण आगे पढ़ेंगी तो रैखिक समीकरण में x की घात 1 ही होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? 3 पदों का, 1 2 3 पद हैं और द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 2। इसी तरह ये भी क्या है? बहुपद है और द्विघात है। 2 पद हैं इसलिए द्विपदी भी कह सकते हैं और द्विघात बहुपद है, ठीक है। x के किसी मान x बराबर k के लिए बहुपद px का मान pk लिखा जाता है, pk, ठीक है। जैसे px बराबर, अगर आपको ये बहुपद दिया है
ठीक। और अगर x बराबर 0 रख दें तो p0, x बराबर 0 पर बहुपद का मान p0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि x का मान 0 रखने से दोनों पद 0 हो जाएगा। और ये आ गया -4, यानी p0 का मान कितना आ गया, -4। इसी तरह x बराबर 1 पर बहुपद p1 हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे, 1। तो आगे भी जो तीनों पद हैं उसमें भी x की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिख के मान क्या निकला, -6। इसी तरह x बराबर k अगर रखेंगे तो pk पढ़ा जाएगा, और x की जगह k रखेंगे तो k² -3k -4। ठीक है, ये बात समझ में, ये क्यों समझाया गया है, क्योंकि अभी आपको बहुपद के शून्यक निकालने होंगे। बहुपद px के शून्यक क्या होते हैं, क्या होता है शून्यक, x के जिस मान के लिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर 0, 1 और k रखा, तो p0, p1, pk का कुछ मान आया है। लेकिन अगर कोई मान ऐसा रखें जिससे px का मान 0 हो जाए, x के जिस मान के लिए px का मान 0 हो जाता है, वह मान px का शून्यक या मूल कहलाता है। जैसे इसी ऊपर के ही प्रश्न में हमने x की जगह -1 रख दिया, क्या रखा x की जगह, -1, तो -1 रखने से ये जो मान आया 0 आ गया। हल करके देखिएगा, हमने हल किया भी है, क्या मान आया, 0। इसका मतलब -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार अगर हम 4 रख दें x की जगह, तो 4 रखने से भी इसका मान कितना आ गया, 0। इसका मतलब x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है। चूँकि घात 2 है, x की घात कितनी है, 2, द्विघात बहुपद है, तो शून्यक भी कितने होंगे, 2। ध्यान रहे, जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। अतः -1 तथा 4 बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, अगर हम इस शून्यक का ज्यामितीय निरूपण करें तो सबसे पहले रैखिक बहुपद लेते हैं। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसकी घात 1 हो। जैसे ax + b पर विचार करते हैं, जहाँ a 0 नहीं है। अगर a 0 हो जाएगा तो x ख़त्म ही हो जाएगा, x ख़त्म हो गया तब तो ये शून्य घात का बहुपद होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, रैखिक बहुपद चाहिए, है ना। तो इस पर विचार करते हैं। उदाहरण ले लें, ax + b की जगह क्या ले लें, 2x + 3, और इसको px की जगह y लिख लें, एक ही मान लिखें, y। ठीक है, तो अगर x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, 0, तो देखो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 3। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3। आपने 8th क्लास में भी किया है, ये ग्राफ खींचा है ना, और 9th क्लास में भी ऐसा ग्राफ खींचा है। x का मान 1 रखने पर देखो, 1 रखेंगे, 2 1 2 और 3 5, y का मान कितना आ जाएगा, 5। और -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 और +3 का मान कितना होगा, 1। और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 7 मान आएगा। तो इस तरह से ग्राफ खींचें। आप निर्देशांक की ज्यामिति जानते हो। 0 पर देखो 3 है, 0 पर y का मान कितना है, 3 है, ठीक है। और 1 पर मान कितना है, 5 है, ये देखो 5, ठीक। -1 पर कितना है, -1 पर 1 मान है, -1 यहाँ है तो ये 1 है, ठीक है। अगर यहाँ -2 रख दें, कितना रख दें, -2, तो मान कितना आएगा, 1। -2 पर मान 1। और जब इसको ऐसे मिलाएंगे, 2 पर 7 आता है तो 2 पर 7 तो बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसको नहीं बनाया है, यही 3 बिंदु लिए हैं। अगर इनको मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बनेगी। बात समझ में आ रही, तो एक सीधी रेखा आएगी, तो ये इसका रैखिक का ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब इसी तरह से आप देखते हैं कि 2x + 3 = 0 रखने पर x का मान कितना होता है, -3/2 आता है। अगर 2x + 3 का मान 0 आ जाए, यानी px का मान 0, ठीक, तो x का मान कितना होता है, -3/2 यानी -1.5। तो आप देख रहे हो
कि ये जो ग्राफ है ये 1 और -2 के बीच, देखो -1 -2 के बीच में काट रहा है ना, तो ये क्या है 1.5, यानी एक्स अक्ष को यह ग्राफ जहाँ काटेगा वही इस रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। समझ रहे हो कि नहीं? रैखिक बहुपद का शून्यक क्या है? देखो -1 -2 के बीच में कितना है, -1.5 होगा ना, -1.5। ये किसका मान है? एक्स का मान। जब आप इसको 0 रखते हैं तो एक्स का मान कितना है? -1.5 आता है। ग्राफ द्वारा खींची गई रेखा एक्स अक्ष को -1.45 पर काटती है। आपने देखा, अर्थात एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है जो कि एक्स अक्ष पर कटे हुए बिंदु से प्रदर्शित होता है, और एक्स अक्ष को वो एक ही बिंदु पर काटेगा। समझ रहे हैं ना? व्यापक रूप से बहुपद ax प्लस बी, जबकि ए ना 0 नहीं है, का केवल एक शून्यक है जो एक्स अक्ष पर रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है। ठीक है ना? एक्स अक्ष पर रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है और एक ही जगह प्रतिच्छेदित होगी, है ना? एक और उदाहरण देखते हैं। ये क्या लिया हमने? द्विघात बहुपद। px बराबर इतना द्विघात बहुपद है ना, इसमें हमने px को क्या मान लिया? y मान लिया, है ना। अब इसके x के भिन्न भिन्न मान रखे तो y के भिन्न भिन्न मान आए। कोऑर्डिनेट से आप जानते हो कि कैसे हम बिंदु प्लॉट करते हैं, और उन सब को मिलाया तो क्या आया? एक वक्र आया है। ऐसा, इसको क्या कहते हैं? वक्र, कर्व, है ना। इस कर्व ने देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है? 2 बिंदुओं पर काटा है, और जिन 2 बिंदु पर काटा है उस पर y का मान क्या है? 0, px का मान 0, यानी इसके 2 शून्यक हैं। कौन कौन? -1 और 4। बात समझ में आ गई? तो बहुपद की घात क्या होती है, तो फिर उसके शून्यक क्या होते हैं। आपने इतना पढ़ा। इसके आगे कुछ उदाहरण हम आपको और बताएंगे अगले उसमें। ओके बेटा, थैंक यू।